गांव के आखिरी किनारे पर जहां सड़क खत्म हो जाती थी, वहां एक बोसीदा सी झोंपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, घास फूस की छत और अंदर गुर्बत की खामोश चीख। ये कहानी है 4 गरीब मगर बाहिम्मत बेटियों की। बाबा सलीम कभी पूरे गांव में मशहूर था। मजबूत हाथ, सीधी कमर, मगर अब वही हाथ कांपते थे और वो चारपाई से उठ भी नहीं पाता था। चारों बेटियां जवान थीं, मगर उनकी जवानी में खुशी कम, फिक्र ज्यादा थी। अक्सर शाम को वो मध्यम आवाज में बातें करती। आमना कहती, हम कब तक ऐसे रहेंगी? क्या हमारी जिंदगी बस यही है? सानिया फौरन बोल पड़ती, नहीं, हमें कोई ऐसा काम करना है जो हमें फौरन अमीर बना दे। मैं ये लकड़ियां काटने, लोगों के घरों में काम करने वाली जिंदगी नहीं चाहती। नादिया खामोश रहती, मगर आंखों में आंसू होते। रेहाना जिद से कहती, छोटे काम करने से क्या मिलेगा? हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। उन्हें लगता था कि छोटे काम उनके ख्वाबों के दुश्मन हैं। इसी सोच में दिन गुजरते रहे और झोंपड़ी कमजोर होती गई। वो सर्दियों की रात आम रातों जैसी नहीं थी। हवा में अजीब सा खौफ और कहर डाती सर्दी। अचानक आसमान गरजा और बारिश शुरू हो गई। पहले चंद बूंदे, फिर तेज धार और फिर मूसलाधार बारिश। झोंपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। नादिया ने घबरा कर कहा, आपा, छत टपक रही है। आमना ने इधर उधर देखा, मगर करने को कुछ न था। कुछ ही देर में पानी जमीन पर जमा होने लगा। बाबा सलीम को खांसी आने लगी, सांस फूलने लगी। पानी टखनों तक पहुंच गया, फिर घुटनों तक। रेहाना कांपती आवाज में बोली, अगर पानी और बढ़ गया तो अब्बा? किसी के पास जवाब न था। इसी लम्हे आमना ने चीख कर कहा, चारपाई उठाओ। चारों बेटियों ने चारपाई के एक एक पाए को थामा और पूरी ताकत से अपने बाप को हवा में उठा लिया। सर्दी से हाथ सुन्न हो रहे थे, जिस्म कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। रात बहुत लंबी थी, बारिश नहीं रुक रही थी। इसी रात उनके दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या हमने गलती की? जब फजर की अजान सुनाई दी तो बारिश थम चुकी थी, मगर झोंपड़ी की हालत देखकर दिल बैठ गया। दीवारें गिरी हुई थीं, छत उधड़ी हुई थी, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। बाबा सलीम ने नम आंखों से कहा, बेटियों, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। ये सुनते ही चारों बेटियां रो पड़ी। आमना ने रोते हुए कहा, अब्बा, कसूर हमारा है। हम बड़े ख्वाबों के पीछे भागते रहे और अपने हाल को संवारना भूल गए। सानिया ने सर झुका लिया, हमने छोटे काम को हकीर समझा, मगर आज समझ आया कि यही काम हमें बचा सकते थे। इसी लम्हे चारों ने फैसला किया, अब कोई इंतजार नहीं, अब कोई रातों रात अमीर बनने का ख्वाब नहीं। इसी दिन वो जंगल गईं, लकड़ियां काटी, मिट्टी और बांस इकट्ठे किए। हाथों में छाले पड़ गए, मगर हौसला मजबूत हो गया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। झोंपड़ी आहिस्ता आहिस्ता एक सादा मगर महफूज घर बन गई। बेटियां रोज काम करती, कभी सिलाई, कभी लकड़ियां, कभी मजदूरी। वो अमीर नहीं हुई, मगर भूख और खौफ से आज़ाद हो गई। बाबा सलीम अब सुकून से सोता था, उसके चेहरे पर इत्मीनान था। एक शाम रेहाना ने आसमान की तरफ देखकर कहा, हमने सीख लिया है कि खुशी दौलत में नहीं बल्कि मेहनत और कनात में है। सबक अख्ताम, ज्यादा की लालच इंसान को आज से महरूम कर देती है और छोटे मगर हलाल मेहनत वाले काम इंसान की जिंदगी संवार देते हैं।